कर्मों की सजा। भोजन के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू की। उसके बेटे बकरे को नदी में नहलाने के लिए ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी ज़ोर से हंसने लगा। फिर अगले ही पल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके इस अजीब व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ये पूछा कि तुम रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो, इसका क्या कारण है? बकरे ने कहा कि कारण मैं तुम्हारे पिता के सामने ही बताऊंगा। फिर दोनों बेटे बकरे को घर वापस ले आए और अपने पिता को सब बातें बताईं। फिर उस आदमी ने बकरे से पूछा कि तुम मेरे सामने क्या बताने वाले थे, बताओ। अब आदमी के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सज़ा वह आज तक पा रहा है। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे इस बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था। लेकिन उसने बताया कि वो दुखी होकर इसलिए रो रहा था, अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। आदमी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसकी बलि की योजना रद्द कर दी और अपने बेटों से कहा कि उसे दोबारा छोड़ने के लिए बोला। इसको ऐसी जगह छोड़ना जहाँ पर यह सही सलामत रहे और इसको भोजन भी मिलता रहे। आदमी ने बेटों को आज्ञा दी, लेकिन बकरे ने आदमी से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ की शाखा पर नरम नरम पत्तों को देख मन ललचा गया और जैसे ही बकरे ने अपना सर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया।